हो तुम्हें जब क्वेश्चन करत हो, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा लगत हुई है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, क्या है कि तुम्हारे क्वेश्चन करने का तरीका जो है, ठीक है, गलत है। तुम्हारे क्वेश्चन की लाजिम सबसे पहले अच्छी तरीका से पढ़ेंगे क्वेश्चन का है, ठीक है। तो अपने पास क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग जो है अपना, ठीक है, उसमें कुछ बर्तन, ठीक है, बनाए जाते हैं। यहाँ पे ना तो जा बात कही गई कि कितने बर्तन बनाए जाते, ठीक है, ना लागत की बात हो रही है। तो क्वेश्चन अपना कह रहा है कि एक दिन, ठीक है, एक दिन, ठीक है, क्या देखा जाता है, एक विशेष दिन की बात हो रही है कि जितने बर्तन बनाए जाते हैं अपने पास, ठीक है, प्रत्येक नंग की लागत जो है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से कितनी अधिक है अपनी, ठीक है, 3 अधिक है। और कुल बर्तनों की लागत जो है 90 रुपये है। तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग बनाने की लागत हमें ज्ञात करके बतानी है। क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है। अब देखो भाई कैसे हमें सॉल्व करना है, देख लो। जैसे इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इबारतीय जो क्वेश्चन होते हैं, इबारतीय जितने भी जो क्वेश्चन हैं अपने, जी करने का तरीका क्या है इनका, तो करने का तरीका यही है अपना कि जब सबसे पहले क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वही मान लेना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही कि बर्तनों की संख्या बताइए, ठीक है, और लागत बताना अपन की लाजें, ठीक है। तो भाई सबसे पहले देखो, माना अपन ने, माना, ठीक है, जो बर्तन बनाए जाने हैं, बर्तनों, ठीक, की संख्या, बर्तनों की जो संख्या है अपनी वो है अपने पास x, ठीक है, और लागत भी निकाल लें, ठीक है। तो इसके आधार पे सवाल होने, तो सबसे पहले देखो बर्तनों की संख्या अपनी x है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक बर्तन हो बनावे की लाजें लागत कितनी लागत, ठीक है, एक बर्तन या प्रत्येक नंग, नंग का मतलब है एक बर्तन की बात हो रही, ठीक है। तो एक नंग बर्तनों की लागत जो है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से, लागत की बात करें अपन ने एक, ठीक है, नंग कह लो या एक बर्तन कह लो, ठीक है, एक नंग, ठीक है, इसकी लाजें अपन कह सकते बर्तनों की संख्या है एक बर्तन, ठीक है, एक बर्तन की बात कर लो, एक बर्तन बनाने की लागत, बनाने की लागत, तो इसकी लागत की बात करें अपनों ने, ठीक है, तो इसकी लागत कितनी है, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, इनके इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x से कितनी अधिक है, 3 अधिक है, ठीक है। अब बात क्लियर हो गई। एक बर्तन बनाने की लागत, ठीक है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, संख्या कितनी है अपने पास x, और इसके 2 गुने से 3 अधिक है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है अपना। बात समझ पाए, तुम्हारा क्वेश्चन भी पढ़ के देख लो, ठीक है, उसमें इस प्रकार से बात हो रही है। तनक मनक तो आई रहा हुज्जे समझ में, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जैसे तुम्हें कुछ काम करने मान के चलो, और तुम्हें पता है, जैसे मान के चलो तुम्हारे लाजे कुछ चीज़ें खरीदने, पेन खरीदने, तुम्हें पता चल जाएगा कि एक पेन है, एक पेन की बात करें 5 रुपया को है, तुम्हें 12 पेन खरीदने, ठीक है। तो 12 पेन कैसे खरीदे हो, ठीक है, पैसा कितने पता चले कितने पैसे की आ रहा है, तो 5 गुणा कितनों कर दें अपन 12 बराबर कितनों आ जाए 60। ऐसे ही बर्तनों की संख्या तो जा हो गई, एक बर्तन बनाने की लागत जा हो गई कि एक बर्तन बनाए में इतने पैसे खर्च हो रहे, ठीक है। और कुल लागत कितनी देगी प्रश्न अनुसार, अपन देखें प्रश्न अनुसार बात करें क्वेश्चन में, प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो कुल बर्तन बनाने की लागत है 90 रुपये, ठीक है। तो 90 रुपये से यहाँ से एक समीकरण कुल लागत से बनाओ ना अपन की लाजें, ठीक है। तो कुल लागत देखो बर्तन निर्माण की कुल लागत कितनी देगी अपन की लाजें, लागत की बात करें तो ये आ रही है 90 रुपये। लागत कैसे निकालें, कुल पैसा निकाल लें तुम्हारे लाजें। तो बर्तन, एक बर्तन बनाए में इतने पैसा खर्च हो रहा है, और बर्तनों की संख्या दोनों को गुणा कर दो, ठीक है, x इंटू 2x प्लस के 3, इनका जैसे ही गुणा करेंगे तो कुल लागत आ गई अपनी 90 रुपया। बस हल कर लें इसके लाजें, सवाल तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। गुणा कर दो 2x स्क्वायर प्लस के 3x बराबर कितना है 90, पक्षांतर कर लो तो जो हो जाए अपना 2x स्क्वायर और प्लस के 3x और माइनस के हो गया 90 बराबर 0, ठीक है। अब कॉमन की बात करें तो कॉमन तो इनमें मिले नहीं अपन की लाजें, ठीक है। तो अब अपन हम ई के गुणनखंड करने, तो गुणनखंड कैसे होंगे जी समझो, ठीक है। सबसे पहले जब भी स्क्वायर को कोनो भी गुणांक आवे अपने सामने तो इस प्रकार की संख्या को अपन पीछे गुणा कर लेते, ठीक है। यानी हम 2 का, ठीक है, कहाँ पे गुणा करके देखेंगे पीछे, ठीक है। तो 90 दूनी कितने हो गए अपने पास 180, यानी गुणा करे पे तुम्हें कितने जाने 180, और घटाए पे कितने जाने अपने 3x,
ठीक है, या 3। तो भाई ऐसी तो नॉर्मल तो संख्या मिले नहीं, तो सबसे पहले ई की का कर लो गुणनखंड। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखें अपन है 2 से भाग दो तो कितना हो जाए 90, फिर 2 से भाग दो तो कितना होगा अपना 45। ठीक है, और फिर अपन 3 से भाग दें, ठीक है, तो आए 15, फिर 3 से भाग दें तो जो कितना होगा 5, फिर 5 से 1। ठीक, 180 की गुणनखंड देख ले। अब ऐसी संख्या है ना, ठीक है, देखो 3 5 कितना होगा 15, और ई को गुणा कर दें तो कितने होगा 12। ठीक है, अगर हम इनको गुणा करके देखें, ठीक है, तो 15 में से 12 घटा दो कितने बच गए 3। तो इस प्रकार से अपन इसकी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे लिखने अपन की ला जाए 2x² प्लस के 15x और माइनस की जी कितने आ जाए अपने पास 12। 15 में से 12 चले जाए 3 बच जाए। ठीक है, और माइनस की 90 बराबर 0। यहाँ तो कॉमन ले लो। ठीक है, इतने का कॉमन आए केवल x। ठीक है, इतने कॉमन लें, जैसे ही x कॉमन आए तो इतने बचे 2x प्लस के 15। अब भाई इतने से भी कॉमन ले लें। ठीक है, तो इतने से माइनस के 6 कॉमन आए, और जैसे ही 6 कॉमन लाए तो जैसे संख्या 6 दूनी 12, 2x का के प्लस के माइनस कॉमन ले तो चिन्ह बदल जाए अपने, ध्यान रखियो। ठीक है, इसको भाग दें अपन 12 जो कितना हो जाए अपन 15 छक के 90। ठीक है, तो ये हो गया अपना 15 बराबर 0। अब एक पुस्तक में अपनी जो है ये वाली संख्या लिखेंगे हम इसको। ठीक है, ये बनेगा अपना कितना x माइनस के 6, और एक पुस्तक में आएगी अपनी संख्या 2x प्लस के 15। ठीक है, बराबर 0। अब देखो हमें x की वैल्यू ज्ञात करके बताऊँ ने, यानी x का मान कैसे कितना होगा अपना। तो 2 पुस्तक हैं, दोनों अलग अलग 0 के बराबर कर दो। x माइनस के 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। और अगर इसको देखें 2x प्लस के 15 बराबर ये हो जाएगा अपना 0, तो इसको पक्षांतर कर दो। 2x बराबर माइनस के 15, ये को बटे में पहुंचा दो -15/2। वैसे भी जो माइनस में है तो अमान हो जाए अपनों। ठीक है, इस प्रकार से तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ध्यान रखना। यानी बर्तनों की संख्या तो आ गई 6। अब लागत भी बताओ उन्हें अपन की लाजें तो आता है इसके। ठीक है, आंसर लिख दें बर्तनों की संख्या। जो बर्तन हैं बर्तनों की संख्या, बात करें संख्या की तो संख्या क्या मानी थी x, तो x का मान कितना आया 6। और लागत की बात करें, ठीक है, तो लागत कितनी मानी थी अपन ने 2x प्लस के कितनी है 3। x को मान रख दो। ठीक है, जो होगा 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 15। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, बर्तनों की संख्या और लागत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ हुई है। ठीक है, देखो करके देख लो, लगा लो इसकी लाजें। तो रेलगाड़ी देखो 360 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी है सबसे पहले, और 360 किलोमीटर की दूरी से एक सामान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी, ठीक है, यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करे तो उसे 48 मिनट कम समय लगता है। कितना 48 मिनट। ठीक है, तो रेलगाड़ी की अपन की लाज सामान्य चाल बताओ ना कि सामान्य चाल क्या होगी। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं। तो अपन की लाजन यही बात देखना, क्वेश्चन को देखो कैसे हल करें, ध्यान से समझो। ठीक है, पहले तो समझने की कोशिश करें कि सवाल है का और किस प्रकार से अपन की लाजें करने हैं। तो इसको हल करने की बात आए अपने सामने तो कैसे हल करें जा चीज़ समझो। सबसे पहली बात देखो 3 जने होत, 3 जने को होत। पहले तो इस प्रकार के सवालन में 3 जने को होत, ध्यान दो। सबसे पहली बात जैसे मान के चलो तुम्हारी रेलगाड़ी इतने से, ठीक है, इतने तक जाने जाओगे, तुम्हारी तो हो नहीं है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जाओगे अपनी रेलगाड़ी। ठीक है भाई, रेलगाड़ी जो है अपनी, ठीक है, जाओगे अपनी रेलगाड़ी। ठीक है, इसके लाजे इतने से इतने तक जाओगे में 3 जने काम करत को देखो। एक तो हुई है अपनी चाल या फिर पहले दूरी समझ लो, दूरी हुई है, और एक हुई है चाल भाई। ठीक है, एक हुई है अपना समय। ये 3 जने हैं। ठीक है, देखो 3 जनन की लाजें, इनमें एक संबंध भी हो तो अपन ने, ठीक है, अपन इस प्रकार से भी कह सका चाल बराबर कह दो, चाल बराबर का हो दूरी बटे, ठीक है, दूरी बटे समय। या फिर अपन समय बराबर यही को पलट के ऐसा भी बना सका, समय बराबर कितना हो जाए दूरी बटे चाल, जा भी कह सका, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैसे भी कहो। तो ये 3 जने हैं, इनसे संबंधित सवाल एक पेपर में आउट है। ठीक है, तो देखो कैसे करने अपन की लाजें जो सवाल, देखो ध्यान दो। सबसे पहली बात, ठीक है, जैसे इतने से रेलगाड़ी इतने तक जे, ठीक है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करे, तो देखो भाई इतने से इतने तक जाए में समय कितना लगे, समय की बात कर रहे हैं हम। समय की बात करें तो समय कितना लगेगा, समय बराबर हो दूरी बटे चाल, जय हुज्य।
ध्यान दो। और दूरी अगर हम देखें कि दूरी तो है अपने पास 360 किलोमीटर और चाल हम माने ले रहे, ठीक है, चाल अपनी कितनी है x। तो भाई नॉर्मल चाल से तय करें, ठीक है, रेलगाड़ी तय से तय तक जा रही, ठीक है, तो अपन की जहाँ बात क्लियर है, इसके लिए 360/x समय लगे, इतनी बात हम मान के चल रहे कि इतना समय लगे केवल, ठीक है। अब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम क्या काम कर रहे हैं, देखो सामान्य चाल को मतलब हो तो एक नॉर्मल चाल से चल रही, कोई परिवर्तन नहीं है। एक बार तुमने गाड़ी की जितनी रफ्तार में भगाई बस उतनी ही भगत जा रही, ठीक है, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब लेकिन अगर चाल पहले जो चाल हती अपनी x हती, लेकिन अब चाल में परिवर्तन हो जाए, चाल पहले से, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज हो जाए, बढ़ा दी जाए। अब तुम 60 की में चला आए थे, अब 80 की में जान लगो, ठीक है, तुम्हारी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी जाए अगर, तो का हो जाए, देखो तुम्हारी गाड़ी की चाल बढ़ जाए तो समय का हो जाए कम, तो हो जाए, ठीक है। तो फिर अगर तुम्हारे लाजे देखें, ठीक है, फिर कितना समय लगे, देखो पहले अपना कितना समय लग रहा, तो 360/x, और फिर समय की बात करें वही दूरी तय करने, 360/चाल कितनी होगी x + 5। इतने तक बात समझो। जो है तो नॉर्मल चाल से अपन जब जा रहे थे तो जो समय लग रहा था 360/x, लेकिन जैसी चाल में वृद्धि भई तो एक और समय निकल के आ गो, ठीक है। मान लो पहले तुम आराम से चलाई तुमने गाड़ी, ठीक है, आराम से गए तो तुम्हें इतना समय लग गो, ठीक है। लेकिन अब तुमने क्या काम करो, अगर गाड़ी की चाल बढ़ा दी, ठीक है, तो फिर तुम्हें देखो फिर से तुम गए तैसे तय तक, ठीक है, तो फिर एक अलग समय लगे, यानी लेकिन जो समय हुई है वो पहले से कम लगे। कम काहे लगे, काहे के पहले तुम आराम से जा रहे थे और अब तुम बहुत तेजी से जा रहे, ठीक है। तो इतने से अपन समीकरण कैसे बना सकत, जो चाल तुम्हारा आओ है, ठीक है, 360/x + 5 जो समय लग रहा है ये पहले वाले समय से, ठीक है, यानी 360/x से कितना कम है, 48 मिनट कम समय लगता है, प्रश्न में दिया गया है हमें, ठीक है, यानी कि 48 मिनट कम समय लगता है। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक समीकरण बना के अपन इसको हल करने, देखो अब कैसे हल हुई है चीज़ें समझना। तो सबसे पहले अपन माना, अपन ने पहले क्वेश्चन में मानने हैं भाई, माना, ठीक है, रेलगाड़ी की सामान्य चाल मान ली तुमने कि सामान्य चाल कितनी है, x है, और दूरी देगी कितनी तय करने, 360 किलोमीटर। दूरी की बात करें तो दूरी कितनी है अपने पास, दूरी 360 किलोमीटर की देगी। अगर सामान्य चाल से तय करें तो समय देख लो, समय कितना लग रहा हो, समय की बात करें, समय बराबर का हो जाए दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे कितना हो जाए अपना चाल, ठीक है। तो दूरी है अपनी 360/चाल कितनी हो गई अपनी x, तो जो समय लग गया अपन की लाजिम, ठीक है। 360 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करने पर जो होगा अपना समय, ठीक है। लेकिन चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होने पर, ठीक है, देख लो चाल में ठीक है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, की वृद्धि होने पर, अगर जब चाल बढ़ा दी जाए वृद्धि होने पर, ठीक है, पर चाल कितनी बन जाए, फिर देखो अगर वृद्धि हो गई तो x + की कितनी हो गई 5, तो जब चाल बन गई, फिर इस दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा, समय की बात करें 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो 360 जा हो गई अपनी चाल, ठीक है। इस प्रकार से जी तो इतना समय लगेगा। और प्रश्न अनुसार क्वेश्चन में बात का हो रही, प्रश्न अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, ठीक है, प्रश्न अनुसार क्वेश्चन की बात करें तो जो होगा कि जब समय अपना लगता है, ठीक है, अगर चाल बढ़ा दी जाती है तो जो समय लगता है पहले वाले समय से 48 मिनट कम लगता है, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार देख लो भाई, तो जो होगा 360/x + 5, ये जो समय है ये पहले वाले समय से, ठीक है, कितना कम है 48 मिनट, ठीक है, कम लगता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब बस इसको हल करने, तो ई में अपन का काम करें, 48 में पहले तो जो मिनट में होगा 60 को भाग कर दें, तो जो समय का है बदल जाए घंटा में, ठीक है। इसको पक्षांतर कर लो इस तरफ, तो जो का हो जाए अपनो, देखो ध्यान दो, 360/x + 5 माइनस के 360/x बराबर जो बचे अपना माइनस के कितना 48, ठीक है, बटे 60, 12 से काट दो, 12×48, 12×5 = 60, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमन ले लो, 360 कॉमन ले ले,
इतना कितना आ जाए अपनो, इतना कितना बचे देखो, जैसे 360 कॉमन ले सो 1/x+5 माइनस के 1/, कितना होगा x बराबर -4/5। ठीक है, ई को लासा ले लो। ठीक है, या 360 के लाजे बटे में भी पहुंचा सका था अपनों ने। ठीक है, तो जी उतर पहुंचा दो, तो जो हो जाए लासा कितना आ जाए अपनो। ठीक है, x+5 इंटू एक्स, ई को गुणा कर दो, x माइनस का इतना गुणा हुई जय संख्या अपनी का है कि -5। ठीक है, बराबर -4 गुणा 5/360। ठीक है, इस प्रकार से जी माइनस से प्लस के ये कैंसिल, -5 ई को अंदर गुणा कर दो x² और +5x बराबर। ठीक है, जो होगा 4 से काट दो, 4 नाम 36 और 9 पन्ना 45, तो ये होगा 450। ठीक है, इस प्रकार से जा भी माइनस की, जा भी माइनस, माइनस कैंसिल होगा, संख्या कितनी बच रही को इतना गुणा कर दो, तो जो आगा 5 गुणा, ठीक है 450 या 450 बराबर कितना होगा x² + 5x, ई को गुणा कर लो। ठीक है, 45 पंचे कितना हो जाए, जो हो जाए अपनो। ठीक है, गुणा कर लो, 25 की 5 हासिल कितनी हो जाए 2। ठीक है, 2250 बराबर x² ठीक है 5x। अब ई को पक्षांतर करो तो गुणनखंड बन जाए x² + 5x माइनस के 2250 बराबर 0। गुणा करे पे कितने चाने अपन की लाजे। ठीक है, 2250 और घटावे बचाने 5x, 50 गुणा 45 कर लो x²। ठीक है, प्लस के होगा कितने 50x और माइनस के कितने होगा 45। ठीक है, माइनस के जो होगा 2250 बराबर 0। ठीक है, इतने से कॉमन निकाल लें, इतने से कॉमन, जैसे कॉमन निकाले अगर। ठीक है, तो कितनी संख्या बने अपनी, देखो संख्या जा बन जाए अपने पास। ठीक है, जा हो जाए अपनी x कॉमन ले लो तो x प्लस के कितनी 50 और माइनस के 45 कॉमन ले लो तो x। ठीक है, प्लस के कितने होगा 50 बराबर 0। एक पुस्तक में x माइनस के 45। ठीक है, जा संख्या बनी, एक पुस्तक में x प्लस के 50 बराबर 0, अलग अलग 0 के बराबर करें। ठीक है, बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा अपना 45। ठीक है, x प्लस के 50 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 50, तो जो अमान हो जाए। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा 45, तो रेलगाड़ी की सामान चाल कितनी हो गई, इस रेलगाड़ी की सामान चाल कितनी हो जाए 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही बताऊँ ना तो अपन की लाजें। ठीक है, कर लो।